हेलो एवरीवन। आज मैं प्रेजेंट करने जा रही हूँ टॉपिक टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स। इस प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे कि कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी ग्लोबल पावर, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस को इन्फ्लुएंस कर रही है। आज के डिजिटल एरा में टेक्नोलॉजी और ग्लोबल पॉलिटिक्स डीपली कनेक्टेड हो गए हैं। हर डिसीजन, चाहे गवर्नेंस का हो या डिप्लोमेसी का हो, टेक्नोलॉजी से इन्फ्लुएंस होता है। सिंपल शब्दों में अगर हम देखें तो ये टॉपिक बताता है कि टेक्नोलॉजी का ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर पर क्या इम्पैक्ट है। तो हम देखेंगे कि इंटरेक्शन बिटवीन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल पॉलिटिकल प्रोसेसेस। टेक्नोलॉजी ग्लोबल पॉलिटिक्स को रैपिडली ट्रांसफॉर्म कर रही है। आज हम डिजिटल गवर्नेंस और साइबर पावर का जैसे कंसेप्ट देख रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब सिर्फ स्टेट्स ही नहीं बल्कि कंपनीज और इंडिविजुअल्स भी ग्लोबल लेवल पर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। मीनिंग, ग्लोबल पॉलिटिक्स में टेक्नोलॉजी का मतलब है डिजिटल टूल्स का यूज करना। गवर्नेंस और डिप्लोमेसी में जैसे इंटरनेट, एआई, बिग डाटा और सर्विलांस सिस्टम ये यूज होना। ये टूल्स कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग को शेप करते हैं। टेक्नोलॉजी एज पावर उभर रही है। आज के टाइम में पावर सिर्फ मिलिट्री ही नहीं है, डिजिटल पावर भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट हो गई है। कंट्रीज साइबर कैपेबिलिटीज और डाटा कंट्रोल के थ्रू अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं। व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी? साइबर सिक्योरिटी का मतलब है सिस्टम और डाटा को प्रोटेक्ट करना। ये हैकिंग और साइबर अटैक से बचाता है और आज के टाइम में ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आज साइबर थ्रेट काफी इंक्रीज हो गए हैं, जैसे हैकिंग, फिशिंग, मालवेयर, रैंसमवेयर और साइबर एस्पिनोज भी एक सीरियस इशू बन चुका है। इसलिए साइबर सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस है। साइबर सिक्योरिटी नेशनल सॉवरेंटी को प्रोटेक्ट करता है, पर्सनल डाटा को सेव करता है और इकोनॉमी को स्टेबल बनाता है। साथ ही पब्लिक ट्रस्ट को भी मेंटेन करता है, क्योंकि अगर हम सॉवरेंटी हमारी प्रोटेक्ट होगी, ट्रस्ट मेंटेन होगा, तो कंट्री सेफ फील करेगा। पर इसमें कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। ग्लोबल लेवल पर साइबर सिक्योरिटी एक चैलेंज है। इंटरनेशनल रेगुलेशंस स्ट्रांग नहीं है अभी तक और अटैकर्स को आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल है, काफ़ी डिफिकल्ट होता जा रहा है। तो इस संबंध में हम देखें कि स्टेट्स के क्या रोल होने चाहिए। तो स्टेट साइबर सिक्योरिटी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो पॉलिसीज बनाते हैं और साइबर डिफेंस सिस्टम डेवलप करते हैं। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे यूएनओ, नाटो जैसे ऑर्गेनाइजेशन साइबर नॉर्म्स को प्रमोट करते हैं और ग्लोबल कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करते हैं। इसलिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का रोल भी इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन को ह्यूमन जैसे काम करने देता है, जैसे लर्निंग, रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग। ये सब काम मशीन कर रही है। एआई अब ग्लोबल पॉलिटिक्स में आ गई है। एआई डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये हम देख रहे हैं कि कैसे इसमें ये गवर्नेंस और सर्विलांस में यूज होता है और स्टेट पावर को एनहांस करता है।
एआई मिलिट्री में भी यूज हो रहा है, ड्रोन्स और ऑटोनॉमस वेपन्स में भी इसका यूज होता है, लेकिन इससे एथिकल कंसर्न्स भी बढ़ते हैं। एआई गवर्नेंस में भी यूज होता है, उसको सपोर्ट करता है। ये बेटर पॉलिसी मेकिंग और एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी में हेल्प करता है। ये हम देख सकते हैं कि किस तरीके से गवर्नेंस में, कि जैसे स्मार्ट सिटी प्लानिंग है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या सिटीजन पोर्टल्स, इन सब के थ्रू एआई का यूज हो रहा है, वहां से डेटा आ रहे हैं और उससे आगे चल के पॉलिसी मेकिंग में ये यूज हो सकता है। लोग अपनी जो अपनी ओपिनियन है वो एआई के थ्रू दे रहे हैं। एआई एंड सर्विलांस, एआई सर्विलांस सिस्टम में भी यूज होता है, जैसे कि फेशियल रिकॉग्निशन, लेकिन इससे प्राइवेसी इशू भी क्रिएट होते हैं। एथिकल इश्यूज भी हैं इसके। एआई में बायस और डिस्क्रिमिनेशन का रिस्क होता है। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी दोनों एक मेजर कंसर्न है। ग्लोबल एआई कंपटीशन है। आज कंट्रीज में एआई में कंपटीशन हो रहा है, जैसे यूएसए और चाइना फर्स्ट एंड सेकंड नंबर पे है। थर्ड नंबर पे माना जा रहा है कि इंडिया है। तो एआई अब एक स्ट्रेटेजिक पावर बन चुका है। डिजिटल डिवाइड, डिजिटल डिवाइड क्या है? इसका मतलब है गैप बिटवीन दोज विद एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड दोज जो कि उन जिनके पास ये नहीं है टेक्नोलॉजी, तो उनके बीच गैप को डिजिटल डिवाइड कहा गया है। ये लोगों और कंट्रीज के बीच डिफरेंस क्रिएट करता है। इसके टाइप्स ग्लोबल डिवाइड, सोशल डिवाइड और जेंडर डिवाइड ये बताए जा सकते हैं। इसके कॉजेज हैं, इसके मेन कॉजेज हैं पॉवर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और इलिटरेसी। इसका इम्पैक्ट, डिजिटल डिवाइड का इम्पैक्ट क्या है? इनइक्वालिटी इन एजुकेशन, लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एंड पॉलिटिकल एक्सक्लूजन। यानी जिसके पास पावर है, जिसको आता है, उनको ये चीजें मिलेंगी और दूसरे को नहीं मिलेंगी। डिजिटल डिवाइड इन इंडिया, इंडिया में अर्बन और रूरल एरियाज के बीच गैप क्लियरली दिखता है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इस गैप को रिड्यूस करने की कोशिश भी कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी एंड डेमोक्रेसी को ये डिजिटल इम्पैक्ट स्ट्रेंथ करता है, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन एक मेजर चैलेंज है। मिस इन्फॉर्मेशन से चीजें खराब होती हैं, तो उससे उसको रोकना एक चैलेंज कंट्रीज के सामने है। सोशल मीडिया पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करता है और पॉलिटिकल मूवमेंट को सपोर्ट करता है, लेकिन इसका चैलेंज ये है कि इस पे भी डिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज़ेज आती हैं, डाटा प्राइवेसी इशू आते हैं और साइबर मैनिपुलेशन जैसे मेजर रिस्क यहाँ पे भी हैं। ग्लोबल गवर्नेंस एंड टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करने के लिए ये जरूरी है, इसके लिए लॉज होने चाहिए, इंस्टीट्यूशंस को इसके लिए काम करना चाहिए। तो फ्यूचर में एआई और साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ने वाले हैं, क्योंकि अगर इसका ही काम होगा तो इनमें और इनकी टेंशन्स बढ़ेंगी। तो इसके लिए कुछ सॉल्यूशंस हैं कि स्ट्रॉन्ग साइबर लॉज हो, डिजिटल लिटरेसी हो और इंक्लूसिव पॉलिसीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर पॉलिसीज नहीं होंगी, डर नहीं होगा लोगों, तो प्रॉब्लम्स बढ़े।